आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ कमेटीज़ इन इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं भोर कमेटी, जो कि 1946 में आई थी और जिसका जो दूसरा नाम है वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी या डेवलपमेंट कमेटी, या इसको तीसरे नाम से भी जाना जाता है 3 मिलियन प्लान। तो 3 नाम हो गए भोर कमेटी के। पहली चीज़ यही याद रखनी है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, 3 मिलियन प्लान और भोर कमेटी। अब इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। पहला शॉर्ट टर्म गोल, कुछ शॉर्ट टर्म गोल दिए थे। इन्होंने बोला था कि एक पीएससी के अंदर 40,000 पॉपुलेशन आनी चाहिए और एक पीएससी के अंदर 30 बेड होने चाहिए। दूसरा इनका जो लॉन्ग टर्म गोल था, उन्होंने फिर लॉन्ग टर्म गोल में ये बोला कि एक पीएससी के अंदर 60 to 70 बेड होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 650 बेड होने चाहिए और जो रीजनल हॉस्पिटल हैं वहाँ पे 2300 से 2500 बेड होने चाहिए। आजकल कितने हैं? अभी 4 to 6 बेड होते हैं हमारे पीएससी में, और एक पीएससी 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन को कवर करती है। तो उस टाइम पे जो दिया था, इन्होंने बोला था कि लॉन्ग टर्म गोल में इतने होने चाहिए, पीएससी के अंदर 60 से 70 बेड होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 650 बेड होने चाहिए, 2300 से 2500 बेड होने चाहिए रीजनल हॉस्पिटल में। नेक्स्ट इन्होंने जो तीसरा पॉइंट इनका था, पहला तो था शॉर्ट टर्म गोल जिसमें इन्होंने बोला था पीएससी 40,000 पॉपुलेशन कवर करेगी और 30 बेड होने चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल में बोला था पीएससी 60 से 70 बेड होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 650 बेड होने चाहिए, रीजनल हॉस्पिटल में 2300 से 2500 बेड होने चाहिए। तीसरा पॉइंट जो था इनका सोशल फिजिशियन का था। इनका मतलब था कि जो भी एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे उनको 3 मंथ की एक एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी कम्युनिकेबल डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो सोशल फिजिशियन को इन्होंने सोशल फिजिशियन का नाम दिया था उसे, कि अगर ऐसा भी हमें करना चाहिए। तो 3 प्लान हो गए। भोर कमेटी यहाँ पे ख़त्म। दूसरी कमेटी पढ़ते हैं, मोडेलियर कमेटी, जो कि 1962 में आई थी, जिसका नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। देखिए, भोर कमेटी का नाम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी, जबकि मोडेलियर का नाम है प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इसके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे? पहला था कि सेम था, पहला वाला जो इनका पॉइंट था 1 पीएससी के अंदर 40,000 पॉपुलेशन को कवर करना चाहिए, सेम था भोर कमेटी की तरह। दूसरा इनका था इम्प्रूवमेंट पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। तो इन्होंने बोला था कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो इम्प्रूव होनी चाहिए और रीजनल हॉस्पिटल में भी हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए। बस मोडेलियर कमेटी ने ये बोला था 1962 में आके कि 40,000 पॉपुलेशन में एक पीएससी होगा और हेल्थ फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए, रीजनल हॉस्पिटल में इम्प्रूव होनी चाहिए। थर्ड वन जो कमेटी आती है वो आती है चड्डा कमेटी, 1963 में आई। ये मेनली मलेरिया इरेडिकेशन के लिए, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन की मेंटेनेंस के लिए लाई गई थी, इसीलिए इसको दूसरा नाम इसका नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन मेंटेनेंस कमेटी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसने रिकमेंडेशन दी थी, पहली तो इसकी थी कि जो भी बेसिक हेल्थ वर्कर होगा वही मलेरिया प्रोग्राम के बारे में, चड्डा कमेटी ने मलेरिया प्रोग्राम के बारे में बोला, तो इन्होंने बोला कि बेसिक हेल्थ वर्कर परफॉर्म करेगा जो भी मलेरिया प्रोग्राम में, जो भी प्रोग्राम में के अंदर प्लानिंग होगी। अब और दूसरा इन्होंने बोला था कि एक जो बेसिक हेल्थ वर्कर एक होगा वो 10,000 पॉपुलेशन को कवर करेगा, और जो थर्ड वन था कि एक पीएससी, इस सारे प्रोग्राम को कंट्रोल कौन करेगा? पीएससी करेगी। तो मोडेलियर कमेटी ने चड्डा कमेटी ने तीन ही चीज़ बोली कि एक तो बेसिक हेल्थ वर्कर परफॉर्म करेगा जो भी हम मलेरिया प्रोग्राम वो करेंगे, दूसरा इन्होंने बोला कि 10,000 पॉपुलेशन पे एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए, और तीसरा इन्होंने बोला पीएससी कंट्रोल करेगा मलेरिया प्रोग्राम को। बस इतना ही बोला था इन्होंने। मुखर्जी कमेटी 1965 से 66 में आई, इसका कोई अदर नेम नहीं था। इन्होंने भी मलेरिया के बारे में दिया कि मलेरिया प्रोग्राम एंड फैमिली प्रोग्राम शुड बी सेपरेटली परफॉर्म। अब इन्होंने बोला, जैसे हम चड्डा कमेटी में बोला गया था कि जो मलेरिया प्रोग्राम है उसको बेसिक हेल्थ वर्कर परफॉर्म करेगा। अब बेसिक हेल्थ वर्कर के क्या क्या वर्क होते हैं? उसका फैमिली प्लानिंग का, वैक्सीनेशन का, वाइटल स्टैटिक्स का, 3 काम होते हैं उसके मेनली, फैमिली प्लानिंग, वैक्सीनेशन, वाइटल स्टैटिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या था, उन्होंने चड्डा कमेटी ने ये बोल दिया था कि इन काम के साथ साथ, मतलब फैमिली प्लानिंग के साथ साथ ही वो मलेरिया प्रोग्राम भी पार्टिसिपेट करेगा, बेसिक हेल्थ वर्कर ही देखेगा। लेकिन यहाँ पे जो मुखर्जी कमेटी आई, मुखर्जी कमेटी ने साफ साफ बोल दिया कि भैया आपको मलेरिया प्रोग्राम के लिए अलग वर्कर रखने पड़ेंगे और फैमिली हेल्थ प्रोग्राम के लिए अलग वर्कर रखने पड़ेंगे, और जो स्टाफ होगा
वो सेपरेट होगा, ये तो बोल दिया था उनने, और प्रोग्राम भी अलग अलग होंगे, ये भी बोल दिए थे। दो फर्स्ट पॉइंट में बोला कि प्रोग्राम अलग अलग होंगे, दूसरा बोला स्टाफ अलग अलग होगा दोनों के लिए, तीसरा बोला कि जैसे वहाँ पे चट्टा कमेटी ने बोला था कि पीएससी कंट्रोल करेगा मलेरिया प्रोग्राम को, लेकिन मुखर्जी कमेटी ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही कंट्रोल करेगा मलेरिया प्रोग्राम को। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियोस में बाकी की कमेटीज, जो कि जंगल वाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी और श्रीवास्तव कमेटी बची हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।